हेलो एवरीवन। ये माइक्रो प्रोसेसर सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है एंड इस वीडियो में हम बेसिक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम आने वाली सीरीज़ में पूरा फॉलो करेंगे, उनके बारे में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, एंड जहाँ पे हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ बिट बाइट्स यानी हेक्स ये फिर क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम उनके बारे में उसके बाद हम देखेंगे मेमोरीज़ के बारे में, एंड देन उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम देखते हैं। तो बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे फर्स्ट चीज़ जो है, हम एक बार नंबर सिस्टम्स को देखते हैं कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। हमारे पास एक्चुअली टोटल 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं। ओके, 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो होता है वो होता है डेसिमल। ओके, देन सेकेंड हमारे पास होता है बाइनरी। ओके, एंड देन थर्ड हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल, एंड जो फोर होता है हमारे पास वो होता है ऑक्टेल। राइट, सो डेसिमल में हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? जो भी नंबर जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, यानी जो रेगुलर नंबर्स होते हैं हमारे पास, तो वो क्या होते हैं? वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। 0 से लेकर 9 तक की सीरीज़ में वो नंबर्स होते हैं। एंड बाइनरी में हमारे पास क्या होता है? बाइनरी में ओनली एक दो नंबर्स ही होते हैं, 0 एंड 1। तो या तो वो नंबर 0 होगा और या तो वो 1 होगा। राइट, एंड हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास टोटल 16 नंबर्स होते हैं। ओके, इन 16 नंबर्स में क्या होता है? एक तो 0 से लेकर 9 तक एंड ए से लेकर एफ तक। राइट, एंड ऑक्टल जो नंबर होता है उस नंबर में हम क्या करते हैं? 0 से लेकर 7 तक नंबर में होते हैं। यानी कोई भी जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको उनका एक जस्ट बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि डेसिमल नंबर को हम बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे चीज़ें इसलिए बताई जा रही है जबकि हम आगे वीडियो को जब फॉलो करेंगे तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें ज़रूरी होगी कि हेक्साडेसिमल और हेक्स कोड क्या होते हैं, उन चीज़ों में आपको यहाँ हेल्प मिलेगी। ओके, सो बाइनरी यानी 0 और 1, हेक्साडेसिमल यानी 0 से 9 और ए से एफ, एंड ऑक्टल नंबर में 0 से 7 में। तो मेनली जो अपना जो फोकस रहेगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर इन दो नंबर्स पे रहेगा, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, क्योंकि यही दो नंबर हैं जो कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर अपन यूज़ करने वाले हैं, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। अब हम थोड़ा सा बिट एंड बाइट के बारे में समझ लेते हैं कि बिट एंड बाइट क्या होते हैं। तो बिट यानी बिट एक सिंपली बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ 1 बिट, तो इसका मतलब होता है कि एक डिजिट का कोई भी बिट नंबर है, या तो 0 और या तो 1। राइट, ये नंबर होने वाला है। अगर मैं बोलता हूँ 2 बिट नंबर, तो क्या आप इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? 0 0। वैसे हम अगर कोई दूसरा नंबर तो 0 1, यानी कोई भी 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, वो 2 बिट के नंबर हो जाते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे जो बाइट्स होता है, बाइट क्या होता है? यानी बाइट क्या होता है? एक बाइट इजिकल टू क्या होता है? 8 बिट। राइट, अब ये जो 8 बिट होते हैं वो सिंपली एक 8 डिजिट का बाइनरी नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये हो सकता है 0 0 1 0, रेंडमली कुछ भी, 0 0 0 0। राइट, तो एक ये सिंपली एक नंबर होगा जो कि 8 बिट का नंबर होगा, यानी एक बाइट में कितने बिट हो गए? 8 बिट हो गए। ओके, सो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। नाउ अब जब हम बात करते हैं एक किलो बाइट की, ठीक है, जब हम बात करते हैं 1 किलो बाइट, यानी आपने मेमोरी सुनी होगी, 1 किलो बाइट क्या होता है? 1 किलो बाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 1024 बाइट। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि 1000 वो जो बाइट होता है वो एक्चुअली में क्या होता है।
ये 8 बिट जो होते हैं, इन बिट को एक पास एक डेटा का स्टोर करना है, यानी जो भी मशीन्स होती हैं उन मशीन्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है या फिर जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, वो एक मशीन लैंग्वेज पे होते हैं, यानी 0 या फिर 1 में होंगे। तो वो एक डेटा जो स्टोर होता है वो हमेशा बाइनरी में ही होता है। तो एक के बी इजिकल टू कितना होता है, 1024 बाइट। ठीक है। सेम अगर हम बात करते हैं 1 MB यानी मेगा बाइट इजिकल टू कितना होता है, 1024 KB, यानी इसका मतलब क्या होगा, 1024 इंटू 1024 बाइट, राइट। सेम अगर हम बात करें 1 GB गीगाबाइट, तो गीगाबाइट क्या होता है, 1024 MB। ओके, तो 1024 MB यानी क्या हो गया, 1024, ये होगा KB के लिए, एंड 1024 बाइट के लिए, ये टोटल नंबर जो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा वो, राइट। अब सेम दूसरी सेम वैसे ही टीवी के लिए भी क्या होगा, 1 TB के लिए 1024 इंटू 1024 GB, तो वो पूरी सीरीज समझ आ जाएगी। तो वो पूरी जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी। अब यहाँ पे जो मेन बाइट को एक्सप्लेन करने का इंटेंशन ये था कि आपको जो आगे आने वाली जो मेमोरी है वो भी इसी तरह से रिप्रेजेंट होती है, यानी बाइट में, किलो बाइट में हम उनको स्टोर करते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम एक्जैक्टली क्या कर रहे होते हैं। तो अब हम समझते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरीज क्या होती हैं। अब जो मेमोरी होती है, बेसिकली मेमोरी किसके लिए यूज़ होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, तो डेटा को स्टोर करना है तो डेटा हम जब भी मशीन के अंदर, जब भी किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो डेटा सेव होगा वो हमेशा किस में सेव होगा, बाइनरी में, राइट। यानी आप 0 या फिर 9 या फिर कुछ भी आप डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते। आपको जो भी सेव करना होगा वो हमेशा किस में होगा, बाइनरी में। ओके, और बाइनरी में यानी इसका मतलब कहाँ होगा, 0 और 1 की फॉर्म में ही होगा। जो भी डेटा हम सेव करते हैं कहीं में भी, या फिर यूट्यूब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये डेटा भी कहीं सेव, तो वो बाइनरी के अंदर ही सेव है, राइट। तो मेमोरी क्या होता है कि एक रजिस्टर ब्लॉक होता है, यानी रजिस्टर यानी कि जस्ट हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए उन रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहे कंप्यूटर में वो रजिस्टर्स ही होते हैं जिनकी वजह से हम अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मेमोरी का, वो होता है एक 8 बिट रजिस्टर। ओके, 8 बिट रजिस्टर। अब ये 8 बिट रजिस्टर क्या होता है, यहाँ पे सिंपली 8 बिट रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। 8 बिट रजिस्टर यानी 8 बिट का कोई डेटा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, डेटा हो 8 बिट। अब इस 8 बिट के हम डेटा को ही क्या बोलते हैं, बाइट। जैसा कि मैंने आपको अपने दूसरे एग्जांपल में से पहले वाले एग्जांपल में आपको समझाया था, तो इसके हिसाब से ही हम अपनी मेमोरीज को डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर हमको अगर 1 KB है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1024 बिट, क्लियर। क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो उस हिसाब से 1 KB में कितना हो जाएगा, 1024 बाइट। और ऐसे ही करते करते हम आगे जो है पूरी मेमोरी जो है वो उस मेमोरी को ही बनाते हैं, यानी टीबी हो गया चाहे वो एमबी हो गया, तो वो मेमोरी जो है वो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से बनती है। जो 8 बिट रजिस्टर होता है उस 8 बिट रजिस्टर के ही कॉम्बिनेशन को हम एक डेटा, तो ये जो 8 बिट के रजिस्टर होते हैं उसके बेसिस पे ही हम गीगाबाइट, मेगाबाइट उनको सबको डिसाइड करते हैं। अब ये मेमोरीज जो हैं वो कहाँ यूज़ होती है, तो ये मेमोरी सिंपली हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने में। और पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के केस में क्या होता है कि जब भी माइक्रो प्रोसेसर आपके इंस्ट्रक्शंस को हमेशा जब रीड करेगा तो वो कहीं ना कहीं सेव होगी, तभी तो वो रीड कर पाएगा। तो वहाँ से वो रीड होता है, वो मेमोरी में ही सेव होता है। तो वहाँ से माइक्रो प्रोसेसर आपके इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा एंड देन उसको प्रोसेस करेगा। आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, बट
यहाँ पे आपको जस्ट मेमोरी के बारे में आपको इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ना। अब हम समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि तीन तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली यानी मीडियम लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इनको इनके कोडिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइन नहीं किया जाएगा। यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि C++ है या फिर जावा या फिर जावा स्क्रिप्ट है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि उसको सीखने में सीखना बहुत उसको टफ है या फिर ईजी है। उसके बेसिस पे कभी भी इन लैंग्वेज को जज नहीं किया जाता है। इन लैंग्वेज को जज कैसे किया जाता है? सिंपली हार्डवेयर से ये कितना कनेक्टेड है, राइट। हार्डवेयर के कोरस्पॉन्डिंग यानी हार्डवेयर से ये कितना कनेक्टेड है उसके हिसाब से इन लैंग्वेजेस को कैटेगराइज किया गया है। तो जो सबसे फर्स्ट है चीज़, तो हम एक बार फर्स्ट चीज़ के बारे में समझते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस। ओके, ये लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेजेस यानी सिंपली जीरो और वन को लेके जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है ना। यानी अगर मैं CPU को हूँ, चाहे लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में जैसे एक ऐसा है कि अगर कोई मेरे पास एक घर है, एक यहाँ पे लट्टू है। ओके, तो मैं जस्ट सिंपली अगर स्विच को ऑन कर देता हूँ, यानी मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ इसको 1, और उस केस में ये जल जाएगा। और वही इसी को मैं अगर इंस्ट्रक्शन देता हूँ ऑफ, तो क्या होगा? ये बंद हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपली इसी को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। यानी हम सिंपली हार्डवेयर से कम्युनिकेट जो कर रहे हैं डायरेक्टली एक बाइनरी फॉर्म में या फिर हाई लो लेवल फॉर्म में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। तो ये होती है लो लैंग्वेजेस। सो ये इनको हम लो लैंग्वेज बोलते हैं, यानी इनके इस तरह के इंस्ट्रक्शन को हम लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं ना। असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज जस्ट जो मशीन लेवल लैंग्वेजेस है, जो लो लेवल लैंग्वेजेस है, उनको थोड़ा सा प्रोग्राम करना बहुत ही हार्ड होता है। लाइक अगर आपको मैं बोलूँ कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन 01 में देने, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं वो इंस्ट्रक्शन कैसे दूँ। बट उसको थोड़ा सा सिंपलर करके कुछ हैक्स कोड बनाए गए। लाइक एक इंस्ट्रक्शन है जो कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर ही, जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस पूरी सीरीज़ को, तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा। वो इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे है, MVI A78। ओके, तो अभी आपको भूल जाओ कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो ऐसे इंस्ट्रक्शन है जिसको हम थोड़ा सा इजीली समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज हो या फिर मशीन लेवल जो लैंग्वेज है उसके कंपैरिजन में इस लैंग्वेज को हम इजीली थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो ये ऐसी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती है? असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिनको थोड़ा सा लिखना आसान है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, राइट। तो ये होती है मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी आप जो भी इस सीरीज़ में 8085 को जो भी इंस्ट्रक्शन सेट करने वाले हो वो हमेशा किस में होगा? असेंबली लैंग्वेज में ही होने वाला है। नाउ अब हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है? जस्ट असेंबली लैंग्वेज का भी जो अपग्रेड कर दिया गया। यानी अब इसको रीड करना, या लाइक सी का ही एक सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हम यहाँ बेसिकली हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड को शो करना है। ये हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो रीडेबिलिटी है वो एज़ कम्पेयर टू असेंबली लेवल लैंग्वेज या फिर एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस है, इनके कंपैरिजन में बहुत ही इजी टू रीड है। ओके, एंड ये जो चीज़ें हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, यानी जिसको इजी टू रीड होती है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस कैसे होती है, यानी इनका यूज़ माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कैसे। अब जो भी मशीन होती है, मशीन को समझ में नहीं आता है मशीन को अगर आप क्या दे रहे हो, यानी आप कौन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको उससे मतलब नहीं है। हमेशा जो है वो किस सेट में इंस्ट्रक्शन रीड करेगा? 0 और 1 के ही केस में रीड करेगा। यानी मशीन को अगर आप बोलोगे हेलो, तो मशीन इसको हेलो को नहीं समझेगी, राइट। मशीन क्या करेगी? उसको ही कुछ ऐसे ऑपरेशंस, कुछ ऐसे लॉजिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, वो क्या कन्वर्ट कर देंगे उनको बाइनरी में, देन मशीन इसको
रेस्पॉन्ड कर सकती है, या फिर मशीन उसको या फिर कंप्यूटर उसको समझ सकते हैं। बस यही एक जो फ्लो है पूरा, वो एक मशीन इसी से समझती है, क्योंकि मशीन को पता नहीं है कि आप उनसे क्या इंस्ट्रक्शन ले रहे हो या फिर आप क्या करवाना चाहते हो, वो पता नहीं होता है। तो इस लैंग्वेज को समझने के लिए हम एक बार इस डायग्राम समझते हैं। हार्डवेयर यानी हम सिंपली इसको कंप्यूटर बोल सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर है जिससे हमको कम्युनिकेट करना है। तो अगर आप लो लेवल लैंग्वेजेस हो तो आप सिंपली आप डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट कर सकते हो। बट हमेशा जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और अपन इसके साथ ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं इनके साथ में। और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जो भी हम आज इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं कंप्यूटर को, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है लो लेवल लैंग्वेजेस इनको देना। तो हम क्या करते हैं, हमने उसको थोड़ा सा और रिनोवेट किया और उसको हमने असेंबली लैंग्वेज हमने और ऑप्शन ढूंढा। तो अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या करता है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जब भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो असेंबली लेवल लैंग्वेज से वो इंस्ट्रक्शन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगे। देन लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होगा, कम्युनिकेट करेगा हार्डवेयर से, राइट। तो अल्टीमेट जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा किस फॉर्म में हो रहा है, जीरो और वन की फॉर्म में ही हो रहा है ना। अब हाई लेवल की बात करते हैं, तो हाई लेवल सी और C++ है। तो जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो जो कोड है वो कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में। देन असेंबली लैंग्वेज से वो कोड कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज में, एंड लो लैंग्वेज से सीधा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं हार्डवेयर से। लाइक एग्जांपल समझने के लिए आपने C++ के जो प्रोग्राम्स है वो रन किए होंगे। तो हम उनको सबसे पहले कंपाइल कराते हैं, राइट। उनको कंपाइल कराने के बाद वो एक मशीन कोड के अंदर बनते हैं। मशीन कोड में होने के बाद ही अब जो कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन को समझेगा। यानी डॉट, आपने देखा होगा जो डॉट आउट फाइल बनती है, यानी डॉट आउट फाइल बनती है या फिर डॉट ओ भी बनती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो भी इस डॉट आउट फाइल के अंदर कंटेंट होता है वो हमेशा जीरो वन या इसके केस में होता है, यानी जो मशीन रीडेबल होती है। हम उस कोड को नहीं रीड कर सकते हैं, उसको ओनली मशीन रीड कर सकती है। ओके। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस का हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गए या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गया या फिर लो लेवल लैंग्वेज हो गया। तो इन तीनों की जो डेफिनेशन है वो आपको बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। हाँ, ये डिफरेंशिएट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं तो उसमें हम जब इंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमको इनके बारे में जो डेफिनेशन की बहुत क्लियर होनी चाहिए। ओके। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में, और माइक्रो प्रोसेसर की थोड़ी सी हिस्ट्री है उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करते हैं। ओके।